अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज अकाउंटेंट वर्क का लेसन नंबर 3 है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था, इसमें पोस्टिंग करी हम लोगों ने तमाम, इसमें भी की और इसमें भी हमने कैश बुक में भी की। अब इनको हम लेजर में लेके जाते हैं। आपको याद है कि ये कैश बुक इस कंपनी के ये कैश बुक पे काम हो रहा है, और अगर जो चेक के थ्रू हो रहा है वो ये काम हो रहा है। अब हम इसको लेजर में लेके जाते हैं। लेजर के अंदर हम लेके आते हैं। सबसे पहला लेजर हमारे पास, इसको हम कैपिटल का बनाते हैं, कैपिटल। अच्छा, और इसको भी चाहें तो आप यहाँ पे कैपिटल जो है, इसमें आप यहाँ पे कैपिटल इसको कर दें, इसका रीनेम कर दें कैपिटल। उसके बाद हमारे पास जो है फिर सेल है। इस दूसरे को आप यहाँ पे सेल का बना लें, सेल, और इसका भी जो है रीनेम कर दें सेल, सेल कर दें। अच्छा, फिर इसमें हमारे पास एक है फर्नीचर, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो आप इसको यहाँ पे फर्नीचर कर दें, फर्नीचर, फर्नीचर, और इसको कर दें मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। अब इसको हम पोस्ट कर दें। देखें, ये चाहे ये इस फॉर्मेट पे काम कर रहे हो या इस फॉर्मेट पे काम कर रहे हो, जो भी रिसिप्ट साइड होती है वो लेजर में हमारी क्रेडिट साइड पे जाती है। कैपिटल है तो हमारा कैपिटल है, आप इसके यहाँ से कॉपी कर लें या इन दोनों को कॉपी करिए और यहाँ हम आए और यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट किया, इसको हमने पेस्ट कर दिया, सॉरी, इसको हमने जो है यहाँ आए और आपने जो है इसको जो है यहाँ पर आपने इन दोनों को लिया, कैपिटल, और कैपिटल आपने यहाँ पे लिखा, और ये आपने कैपिटल लिखा। उसके बाद आपके पास जो है अमाउंट है, चाहे ये अमाउंट ले लें 3 लाख और ये 2 लाख, और चाहे आप इसका ये 3 लाख ले लें और ये 2 लाख ले लें, बात एक ही है। तो पहले हम कहीं से भी ले लें, लेकिन ये आएगा क्रेडिट साइड पे। आपने इसकी यहाँ से कॉपी, इसको 3 लाख और यहाँ पे आपने आके यहाँ पे 3 लाख क्रेडिट में दिखाए। फिर उसके बाद दूसरा इसी में आपका एक ये है 2 लाख, और आपने यहाँ पे जो है 2 लाख दिखाया, और देखिए क्रेडिट में आ रहा है। हमेशा याद रखिएगा रिसिप्ट साइड हमेशा क्रेडिट में आएगी, और यहाँ पे आपने CR लगाना है हर सूरत में। ये CR आपने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, और इसको बड़ा कर दें, CR ये लगा दिया। और इसमें आप वाउचर नंबर डाल सकते हैं RV1, और ये था RV2। आप ये देखिए, ये देखें, इसका ये एक रिसिप्ट साइड, ये कैश बुक थी, और दूसरी हमारी कैश बुक ये थी इसका, यानी कि अलग अलग कैश बुक है। और यहाँ पे जो है हमारे पास एक साथ कैश बुक है, तो ये हमने रिसिप्ट साइड हमेशा देखिए, ये भी रिसिप्ट साइड है, रिसिप्ट साइड है, ये देखें लेजर में आ गया, रिसिप्ट साइड पे आ गया। ये चाहे आप यहाँ से उठा लें, इस तरह से ले लें, या चाहे आप इस तरह से ले लें, ये आएगा लेजर में क्रेडिट साइड पर ही आता है, ठीक है। जिस फॉर्मेट में भी काम करेंगे, चाहे आप जो है सॉफ्टवेयर पे काम करें, या आएगा क्रेडिट साइड पे। अब उसके बाद हमारे पास सेल है। सेल आपने जो है ना यहाँ से ले लें, इस सेल को, और यहाँ पे आए आप, और ये आपने सेल, और उसके बाद जो है ये इसका अमाउंट है, एक का 14,000 है और एक का 6,000 है। आपने यहाँ लिखा एक का 14,000 और एक का 6,000, ठीक है, एक का 14,000 एक का 6,000, तो टोटल ये हो गया हमारा 20,000 रुपये, ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसमें ये आपका हो गया, इसका वाउचर नंबर हो गया, एक है RV2 और एक है RV3, तो आप इसमें यहाँ पे लिख दें RV2 और RV3, या मैं देख लूँ अगर कोई गलती हो जाए तो उसको आप जो है, हाँ ये यहाँ पे ये होगा 3, सॉरी
और ये होगा आपका यहाँ पे 4। अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आपके 3 और 4, और इसमें भी हमारे पास ये सेल हो गया 2 और ये हो गया सेल 3, लेकिन ये हमारे पास होगा 1 2, ये 3 होगा और ये हमारा जो है 4 होगा ना, ठीक है। 2 फॉर्मेट में हम काम कर रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 3 और ये आपका 4, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास फर्नीचर है। अब फर्नीचर आप देख लें कि फर्नीचर हमारे पास जो है फर्नीचर हमारे पास है, ये फर्नीचर है। आपने यहाँ से कॉपी करी और फर्नीचर में आए और यहाँ पे आपने जो है पेस्ट कर दिया और यहाँ लिख दिया आपने फर्नीचर। फर्नीचर और अमाउंट कितना है जनाब? अच्छा, एक फर्नीचर और है इसमें, शायद मैं एक फर्नीचर हमारे पास जो है ये फर्नीचर है, ये यहाँ, हाँ ये रहा एक फर्नीचर। देखिए एक फर्नीचर ये है, एक फर्नीचर ये है। तो आप चाहे इस फर्नीचर को ले लें, ये PV1 है और ये 10,000 है। और इसी तरह से ये फर्नीचर है, यहाँ पे ये देखें, ये जो पेमेंट की गई है ये रहा फर्नीचर, PV1 है और इसका 2 यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि हम 2 फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, या मेरे ख्याल से पहले मैं आपको एक फॉर्मेट सिखा देता हूँ तो उस पे आप काम कर लें। हम इस वाले फॉर्मेट पे पहले काम कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्नीचर 1 है, इस पे वरना ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसको लिया आपने और यहाँ पे PV1, तो हमने यहाँ पे फर्नीचर पे यहाँ पे आपने PV1 और फिर एक और है PV2 और PV2 आपके पास ये है, ये हमारे पास 4 तारीख है। और यहाँ पे आपने ये भी, सॉरी देखते हैं, ये 2 तारीख है और ये 4 तारीख है ना, ठीक है। ये 2 तारीख है, 2/1/024 और ये 4/1/024, ठीक हो गया। इसको छोटा कर लेते हैं। अब इसका अमाउंट कितना है हमारे पास? अमाउंट इसका है 10,000 और इसका है हमारे पास 13,000, चाहे वो बैंक से पेमेंट हुई है चाहे वो कैश से पेमेंट हुई है। तो ये 10,000 है और ये 13,000 है। तो यहाँ पे आए आपने, यहाँ पे डेबिट में, हमेशा याद रखिएगा पेमेंट साइड हमेशा डेबिट में आएगी। ये जितनी भी पेमेंट साइड है, ये जो पेमेंट साइड है हमेशा, चाहे आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं या एक्सेल पे कर रहे हैं या कॉपी पे कर रहे हैं, तो ये पेमेंट साइड हमेशा डेबिट साइड पे आएगी। तो 10,000 और 13,000, एक ये 10,000 है और एक ये 13,000 है। तो आपने यहाँ पे लिखा 10,000 और एक है 13,000, ये आपका यहाँ आ गया। और आपने यहाँ पे लिखना है DR लिख के इसको एंट्री कर दिया आपने, और ये भी DR, ये आ गया, ठीक हो गया। ये फर्नीचर हो गया। उसके बाद मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट आप देखेंगे ये हैं, ठीक है। आपने इसको कॉपी करें, मशीनरी एंड इक्विपमेंट में आ गए हम लोग यहाँ पे। और इसका अमाउंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट का अमाउंट है जनाब, एक 40,000 है और एक 5,000 है, 40,000 और 5,000। तो आपने यहाँ 40,000 और एक 5,000 ये लिखा आपने। और उसके बाद हमारे पास ये वाउचर है, ये वाउचर मशीनें PV2 और PV3, आप यहाँ लिख दें PV2 और PV3, और चेक नंबर भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये हो गया आपका। अब इसमें हमने जो है, आप देखें कि हमने सेल भी डाल दिया, कैपिटल भी डाल दिया, फर्नीचर भी डाल दिया, मशीनरी, और ये हमारा कैश इन हैंड है ये। अब हम इसमें थोड़ा सा ही बनाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और आप जो है, अब इसका हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है इसका मैं एक ट्राई बैलेंस बना देता हूँ आपको, ताकि मैं इसी कैश बुक के यहाँ पे ट्राई बैलेंस बनाता हूँ। या चलें हम जो है ना, 1 मिनट, हम एक यहाँ पे यहाँ बना देते हैं। इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने, बोल्ड भी कर दिया, और यहाँ पे हमने ये, ठीक हो गया। अब इसमें आपने यहाँ आए और आपने यहाँ पे लिखा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस लिख दिया आपने यहाँ पे। और उसके बाद आपने यहाँ डेट डाली,
यहाँ पे डेट डाली आपने 31/1/024 और यहाँ लिखा आपने DR और यहाँ लिखा आपने CR और यहाँ लिखा आपने पार्टिकुलर या अकाउंट पार्टिकुलर्स। ठीक हो गया। और इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया आपने, सबको हम बोल्ड कर देते हैं, ये बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक हो गया। तो आपके पास पहले क्या था, आपके पास एक तो है, सबसे पहले आप यहाँ लिखें कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, फिर कैश इन हैंड, फिर आप यहाँ लिखें कैश एट बैंक। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और ये हम कर लेते हैं 12। ठीक है, कैश एट बैंक। फिर उसके बाद आपके पास फर्नीचर है, फिर आपके पास मशीनरी एंड इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, फिर आपके पास मशीनरी एंड इक्विपमेंट है और उसके बाद आपके पास कैपिटल है, फिर सेल है। ठीक है। अब इसको बड़ा आसान है तरीका, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपने रखा और इसको आपने प्लस का साइन लगाया और यहाँ कैश बुक पे आए कैश इन हैंड, ये आला आपका ये वहाँ चला जाएगा, इंटर कर दिया। फिर आपने प्लस लगाया कैश एट बैंक, कैश एट बैंक में आपके पास ये आ जाएगा, आपने इंटर कर दिया। फिर फर्नीचर आपने प्लस लगाया और फर्नीचर के लेजर में आए और यहाँ पे जो इसका आखिरी बैलेंस है इसको आपने इंटर कर दिया। फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट प्लस आए, मशीनरी एंड इक्विपमेंट लिखा और इसको यहाँ पे रख के आपने प्लस कर दिया। ठीक है। उसके बाद फिर कैपिटल पे आप यहाँ पर आए, प्लस किया और ये कैपिटल के लेजर में आए और आपने यहाँ पे रख के इसको प्लस कर दिया। फिर आपने यहाँ प्लस लगाया और सेल में आए और सेल में आके आपने यह लगा के प्लस कर दिया। अच्छा, मैं थोड़ी सी फार्मूला चेंज कर रहा हूँ। ये फर्नीचर का, फर्नीचर में आपने यहाँ प्लस लगाया और फर्नीचर में आए और आपको यहाँ पे लेना है इधर से। ठीक है, इसको एंटर कर दिया। फिर इसी तरह से यहाँ पे प्लस किया मशीनरी एंड इक्विपमेंट और मशीनरी एंड इक्विपमेंट में यहाँ पे आपने इसको एंटर कर दिया। ठीक है। अब इसको अगर हम इसका हम बैलेंस देखते हैं, इसको टोटल करते हैं, ये देखें ये आ गया और इसका हम टोटल करते हैं, ये देखें ये बिल्कुल इक्वल आ गया दोनों। तो अब आपने देखा कि किस तरह से ये भी खत्म नहीं हुआ, यानी कि ये हमने अभी एक मंथ का बनाया है। ये हमने क्या किया, वन मंथ का हमने ये बनाया है। ठीक है ना, ये हमारा ट्राई बैलेंस बन गया। तो आपने कहा बहुत आसानी से मैंने बनाया। मैं अभी इस फॉर्मेट पे काम नहीं कर रहा हूँ, वरना आप डबल माइंडेड हो जाएंगे। इस फॉर्मेट पे काम कर रहा हूँ। लिहाजा ये याद रखिएगा कि जो भी रिसिट साइड पे होगा वो लेजरों में, आपके पास लेजरों में जो है ये आपके क्रेडिट साइड पे आएगा और जो भी आपके पेमेंट साइड होगी लेजरों में वो आपकी डेबिट साइड पे आएगी। ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रायल बैलेंस, ट्राई बैलेंस। ठीक है। ट्राई बैलेंस 31/1/024 ये हो गया आपका। अच्छा, अब इसमें मैं भी एक चीज और देख रहा था, वो हाँ, अब इसको हमें ओपनिंग करना है। यहाँ पे आपने लिखा पहली तारीख दूसरा महीना 024 और यहाँ लिखे ओपनिंग बैलेंस। अब यहाँ पर जो है आपके, यहाँ पर आपने यहाँ फिर प्लस लगाया, ये बैलेंस आ जाएगा, एंटर कर दें इसको। फिर आपने यहाँ प्लस लगाया, फिर ये बैलेंस आ जाएगा आपका, एंटर कर दें। फिर आपने यहाँ पे प्लस लगाया और यहाँ पे रख के इसको एंटर कर दें। तो जो क्लोजिंग था वो आपका ओपनिंग आ गया सेकेंड मंथ के लिए। और इसको थोड़ा सा आप जो है बड़ा कर दें इसको, और ओपनिंग बैलेंस। अब कल हम इसके बाद से यहाँ से काम शुरू करेंगे। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से काम कर रहे हैं। ये इस तरह से कंटिन्यू चलता चला जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।